हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यात्रा की फ्रांस की। वहां पर वो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन से मिले और उन्होंने होस्ट ऑफ इश्यूज़ पर बात की। इसमें संबंधित था एआई और रीजनल इश्यूज़। इसी मीटिंग के साइडलाइन में बात हुई पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को लेकर। पिनाक इसे इंडिया ने डेवलप किया है और ये टाइम टेस्टेड है। दरअसल फ्रांस से पहले आर्मेनिया ने इसे एक्वायर किया था और अजरबैजान के अगेंस्ट ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ था और काफ़ी इसने बैटल ग्राउंड में अपना एक्यूरेसी और प्रिसिशन दिखाया था। तब से फ्रांस इसको लेने के लिए इच्छुक है और ये बहुत बड़ी बात होगी और इंडिया पहला एशियन कंट्री होगा जो किसी यूरोपियन कंट्री को अपना डिफेंस हार्डवेयर डिफेंस सिस्टम बेचेगा। अक्सर हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कॉन्टिनेंट से कोई आता है, हम उनसे एक्वायर करते हैं। हम ब्रिटेन से, कभी स्वीडन से, कभी फ्रांस से, कभी यूके से कोई डिफेंस हार्डवेयर परचेस करते हैं, रशिया से परचेस करते हैं। लेकिन तभी हमसे कहा जाता है कि आप अभी डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन अगर फ्रांस इसे एक्वायर कर लेता है तो फिर दुनिया इस पर बात करेगी और ये सबकी नज़र में आएगा कि इंडिया ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया है जिस पर फ्रांस को ही पसंद आया। हो सकता है आज फ्रांस ने इस पर इंटरेस्ट दिखाया है, हो सकता है कल को फ्रांस के साथ यूके, स्वीडन, इटली या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ इसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। कोई अफ्रीकन नेशन इसे एक्वायर करना चाहेगा। इससे डिफेंस मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा और भारत एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस एक्सपोर्टर बनकर उभरेगा। प्राइम मिनिस्टर इसके बाद फ्रेंच सिटी मार्शे भी गए। फ्रेंच सिटी मार्शे में एक इम्पॉर्टेंट वार सिमेट्री है। यहाँ पर बहुत से आप इंडियन नेम्स देख सकते हैं जो कि दर्शाता है कि कैसे बहुत से भारतीय सैनिक यहाँ पर लड़े थे इन द फेवर ऑफ फ्रांस। फ्रांस की तरफ से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, फ्रांस की तरफ से उन्होंने युद्ध में भाग लिया था और कईयों ने अपनी जान गंवाई है। उनके याद में वॉर सिमेट्री यहाँ बनाई गई है, उनके नाम यहाँ पर अंकित हैं। यहाँ पर उन्होंने उनको होमेज पे किया और यहाँ पर समय बिताया। और ये भी घोषणा की गई कि मार्शे में एक इंडिया का कॉन्सुलेट खोला जाएगा और उसे इनॉग्रेट किया। और ये भी घोषणा हुई कि मार्शे से मुंबई के बीच एक ट्रेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये आईमैक का ही हिस्सा होगा, यानी कि आईमैक जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उससे में एक और कॉरिडोर बनाना, मार्शे टू मुंबई कॉरिडोर बनाना और फिर मार्शे से आगे चलकर इसको यूके तक जोड़ने का प्लान है। यानी कि एक अच्छा खासा ट्रेड हो गया, जियो पॉलिटिक्स हो गया, वॉर सिमेट्री हो गई या दूसरे जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ हो गए, उन सभी को क्लब करके ये यात्रा की गई और जिसमें होस्ट ऑफ इश्यूज़ पर चर्चा की गई। और पिनाक, अब पिनाक की बात करें तो पिनाक ने अपनी इम्पोर्टेंस सिद्ध कर दी, दिखा दी। आर्मेनिया ने उसे सक्सेसफुली यूज़ किया और बताया कि कैसे इंडियन डिफेंस हार्डवेयर दूसरे देशों में अच्छा काम कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। और फ्रांस इसे एक्वायर करता है तो बहुत फ़ायदा होगा और भारत को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, अच्छा खासा ऑर्डर उसे मिलेगा। पिनाक की अगर हम बात करें तो इस समय करंटली पिनाक 1, पिनाक 2 एग्जिस्ट करते हैं। पिनाक 1 की रेंज है 40 किलोमीटर और पिनाक 2 की इफेक्टिव रेंज है 75 किलोमीटर और पिनाक 3 पर काम चल रहा है, पिनाक 3 पे काम चल रहा है, जिसे 120 से 300 किलोमीटर तक ले जाने की योजना है। यानी कि इसकी इफेक्टिव रेंज को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, इसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा रहा है और ज़्यादा लीथल बनाया जा रहा है। पिनाक को लेकर अक्सर इसकी कंपैरिजन किया जाता है फ्रॉम द हिमार्स, जिसे लॉकहीड मार्टिन बनाती है, हिमार्स ऑफ यूएसए, क्वाइट कंपेरेबल माना जाता है। लेकिन पिनाक ने अपना एक अलग निश क्रिएट किया है, अपनी अलग आइडेंटिटी क्रिएट की है, जहां पर वो एक फॉरेन कंट्री में रहते हुए उसने कैसे इन रियल बैटल सिचुएशन में अपने अपोनेंट के अगेंस्ट नुकसान पहुंचाया और कैसे एनिमी को भौचक्का कर दिया। इसलिए फ्रांस ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, इसलिए फ्रांस के साथ ये डील फ़ायदेमंद होगी। और अगर बात करें वार मेमोरियल ऑफ मार्शे की, तो मार्शे का यह वार मेमोरियल इंडिया और फ्रांस को एक इमोशनल कनेक्शन भी देता है, दोनों को इमोशनल बॉन्डिंग में साथ जोड़कर रखता है। यानी कि नॉट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड बायलैटरल रिलेशंस, द फ्रांस एंड इंडिया ऑल्सो फील कनेक्शन, अ बॉन्डिंग ऑन इमोशनल ग्राउंड थ्रू दिस मार्शे वॉर सिमेट्री, मार्शे वार मेमोरियल। तो ये भी यात्रा सिग्निफिकेंट थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर अमेरिका चले गए, वो अमेरिका में हैं और वहाँ पर अमेरिकी नेताओं से मिलेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे और वहाँ अपने
होस्ट ऑफ इशूज़, होस्ट ऑफ मीटिंग्स में इंगेज होंगे और बायलैटरल टॉक्स करेंगे। लेकिन ये फ्रांस की यात्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और काफ़ी मेमोरेबल रहेगी, क्योंकि दोनों साइड कई मैटर में साथ आते हैं और एक साथ एक ही पोजीशन को शेयर करते हैं और एक ब्रदरलीनेस शेयर करते हैं। इंडिया और रशिया को लेकर जो हमारे सेंटिमेंट्स रहे हैं, जैसा हम फील करते हैं जनरल पब्लिक की बात करें अगर, नॉट ओनली ऑन जियोपॉलिटिकल ग्राउंड, वैसा ही अब आप कहें तो इंडिया और फ्रांस भी वैसे ही कुछ शेयर करते हैं, वैसे कुछ फील करते हैं। तो एक दूसरा यूरोपियन कंट्री भी सेम ग्राउंड में इंडिया के साथ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया का स्टैचर काफ़ी आगे बढ़ रहा है और उससे ग्लोबल रिकॉग्निशन काफ़ी हद तक मिल चुका है। और डिफेंस डील का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम ट्रेड, कॉमर्स एंड द मीटिंग विद द पॉलिटिकल लीडर्स। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है और प्राइम मिनिस्टर की यूएस विजिट से क्या आउटकम निकला उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दैट इशू ऑल्सो। डू लाइक, comment, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। The link is given there in description। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।